जय हिंद दोस्तों। डेली मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और देखते हैं हम लोग हमारे पास आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। सबसे पहले आप इसको पॉज करके अपने से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए। उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है और ट्राई करेंगे इसका आंसर लाने का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से। ये रिलेटेड है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के कैलकुलस से रिलेटेड है, यानी कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का एक फंक्शन डिफाइन किया है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यह वैल्यू कब दिया है, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, और इक्वल टू जीरो दिया है जब फंक्शनल वैल्यू यानी जीरो जीरो पर जो हम देखते हैं वो जीरो है। यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब हमको बोल रहा है देन ए ऑप्शन दिया है कि एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स एग्जिस्ट करेगा, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई एग्जिस्ट करेगा, एफ कॉन्टिन्यूस होगा और एफ डिफरेंशिएबल होगा। अब हमको ये चारों ऑप्शन चेक करना है और इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो आइए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो होता है, ऐसे क्वेश्चन में पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे उसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या जिसको बोलते हैं कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स एट पॉइंट जीरो जीरो में हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पॉइंट ए बी पे, अगर यहाँ पे हमारे पास ए बी पॉइंट होता तो ए बी पॉइंट पे हम लोग कैसे चेक करेंगे। अगर ए है और बी है तो इसका फार्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच एंड बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बी अपॉन एच, अपॉन एच। ये फार्मूला होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स के लिए। और एज इट इज अगर हम डेल एफ जीरो जीरो को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू s, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। इसको कई बार हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं एफ एक्स जीरो जीरो, और इसको डिनोट कर देते हैं एफ वाई ऑफ जीरो जीरो। और ये इक्वल होता है वाई एक्सिस वाला लिमिट के टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ ए बी प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ ए बी अपॉन के। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला से हम लोग हमारे गिवन क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाने का ट्राई करता हूँ। देखिए हम लोग अभी काम करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ एफ एक्स ऑफ जीरो जीरो, क्या जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ ए के प्लेस में जीरो प्लस एच, बी के प्लेस में जीरो माइनस फंक्शन ऑफ जीरो एंड जीरो अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले से फंक्शन ऑफ जीरो जीरो का वैल्यू दे रखा है, फंक्शन ऑफ जीरो जीरो का वैल्यू पहले से दे रखा है जो कि है यहाँ पे जीरो। तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आएगा। थोड़ा सा बाई मिस्टेक ये प्रिंट हो गया। हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ एच एंड जीरो माइनस जीरो अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे जीरो कहाँ से आया, हम लोग को पहले से क्वेश्चन में डिफाइन था फंक्शनल वैल्यू वहां से। अब हमको एफ ऑफ एच जीरो फाइंड करना है। इसको हम लोग थोड़ा साइड में देख लेते हैं ये कैसे मिलेगा। जब हम लोग को यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है तो ये क्या है एक्स वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को जीरो कर दूं तो इसका वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू जीरो अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। और अगर मैं एक्स वेरिएबल के जगह में एच वेरिएबल रख दूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एच इंटू जीरो अपॉन एच का स्क्वायर प्लस जीरो। तो सेम वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा एच इंटू जीरो अपॉन एच का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो अपॉन एच। अब देखिए
ये असली में किस फॉर्म में आ गया, h टेंडिंग टू जीरो, h इंटू जीरो जीरो, जीरो अपॉन h का स्क्वायर अपॉन h। अब जीरो अपॉन h का स्क्वायर जीरो, तो मिलेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो अपॉन h, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक फाइनाइट वैल्यू आया, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में तो एग्जिस्ट करता है, यानी पहला स्टेटमेंट हम लोग का ए स्टेटमेंट करेक्ट है। इतना पता चल गया कि ए स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम लोग जाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई। जब विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग वाई चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई एट पॉइंट जीरो जीरो, दिस इज इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू जीरो और फंक्शन ऑफ जीरो और बी प्लस के, तो बी का वैल्यू जीरो प्लस के माइनस फंक्शन ऑफ जीरो जीरो अपॉन के। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अगर वैल्यू पुट करें तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो के माइनस फंक्शन ऑफ जीरो जीरो अपॉन के। अब अगर और नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, और अगर वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो x की जगह में जीरो, y की जगह में के अपॉन जीरो का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन के। अगर इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये एज इट इज पिछले वाला जो एक्सप्लेन किया वैसे ही सॉल्व हो रहा है, जीरो अपॉन के का स्क्वायर अपॉन के, ये जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ए ऑप्शन था वो करेक्ट था, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि फाइनाइट आ रहा था, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फाइनाइट आ रहा है, यानी कि ए और बी तो हमने काम कर चुका है। अब हम देखते हैं क्या एफ कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका होता है। फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी समझने के लिए मैं थोड़ा पीछे वाला कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना पसंद करूंगा। मान के चलिए हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा अगर ए पॉइंट पर मेरे को फंक्शन का लिमिट चेक करना है तो हम लोग करते क्या थे, हम लोग एच यानी राइट हैंड नेबरहुड में और लेफ्ट हैंड नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर पता करते थे। अगर लेफ्ट हैंड नेबरहुड यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आता था तो हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता था। इसके अलावा अगर साथ ही साथ फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर जाता था तब हम लोग बोलते थे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि इस कंडीशन में हम ये पता करते थे कि फंक्शन का ग्राफ का बिहेवियर क्या है, अगर दोनों के दोनों अलाइन होके लिमिट के साइड जा रहे हैं यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम लोग सेम लिमिट या कॉन्टिन्यूटी को ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ें, टू वेरिएबल फंक्शन में पढ़ें, तो किसी पॉइंट ए में जो हम लोग नेबरहुड लेते थे वो भी एक सर्कल के टाइप सा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये टू डायमेंशनल हो गया। अब इस ए पॉइंट पर फंक्शन के पहुंचने के इनफिनिट पाथ हो सकते हैं। फंक्शन हो सकता है इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से, इधर से, इधर से, इनफिनिट टाइप्स के पाथ इसके पास अवेलेबल है जिससे होके फंक्शन इस पॉइंट पे अलाइन हो सकता है, पहुंच सकता है। इसके पास को केवल दो पाथ थे, या तो ये लेफ्ट साइड से आएगा या तो फिर ये राइट साइड से आएगा, पर यहाँ पे इनफिनिट पाथ है। तो अभी इनफिनिट पाथ है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, या और लिमिट बिना चेक किए हम कंटिन्यूटी पता नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, इन सारे पाथ की इक्वेशन को एक ले लेते हैं। हम लोग को पता है इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, लेकिन अगर मैं c कांस्टेंट को जीरो ले लूँ तो y इक्वल टू एम एक्स भी एक पाथ के इक्वेशन को डिनोट करता है, तो y इक्वल टू एम एक्स ले लेंगे जिसमें m के अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग पाथ को डिनोट कर रहा है। अगर सारे पाथ के लिए हमको सेम वैल्यू मिल रहा है तो अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए हम लोग करते क्या है, जो हम लोग का फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई, और इसका हमको कंटिन्यूटी चेक करना है पॉइंट एक्स एंड वाई दिस इज इक्वल टू जीरो जीरो में, और गिवन क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो, और कंडीशन है एक्स वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसका पहले लिमिट चेक करते हैं और उसके बाद फंक्शनल वैल्यू जीरो है यानी लिमिट जीरो आएगा तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए कर देंगे क्या, इसको हम या तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर y इक्वल टू एम एक्स लेंगे। सबसे अच्छा स्टैंडर्ड वे होता है y इक्वल टू एम एक्स ले लेना। क्यों, क्योंकि ये हर एक पाथ के लिए हमको वैल्यू डिनोट कर देता है। अब y इक्वल टू एम एक्स ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पे y वेरिएबल नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि y टेंडिंग टू जीरो हमारी इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे ही एम एक्स आ गया
y हमारी इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको रखने का कोई मीन नहीं बनता। अब देखिए इसको ज्यादा सॉल्व करेंगे तो हमको मिल क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे हो गया एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 + m का स्क्वायर। अगर इन दोनों को कट करूं तो हमको बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1/1 + m², क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे m पे इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हमको यही मिलेगा लास्ट में, m/1 + m²। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हम लोग को लिमिट मिला वो 0 के इक्वल नहीं मिला, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू 0 है तो लिमिट भी 0 मिलता तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, y इक्वल में m के अलग अलग वैल्यू पे, m इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे हमको अलग अलग पाथ मिल रहा है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये लाइन y इक्वल टू x को डिनोट करता है, जस्ट बगल का लाइन y इक्वल टू 2x को, उसके जस्ट बगल का लाइन y इक्वल टू 3x। तो m के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, m इक्वल टू 1 पे 1/2, m इक्वल टू 2 पे 2/5, यानी कि हमको अलग अलग पाथ पे अलग अलग लिमिट मिल रहा है। अगर अलग अलग पाथ पे अलग अलग लिमिट मिल रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर फंक्शन सभी ओर से एक जगह पहुंच रहा है तब जाके वो अपने लास्ट पॉइंट को पहुंचेगा, और लिमिट यानी वही होता है लास्ट वाला पॉइंट। तो वहां से हमको पता चला कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो सी ऑप्शन कट हो गया हम लोग का। ए सही था और बी सही था, सी कट हो गया। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं, वहां से डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा इसको अगर कोई और तरीके से भी सॉल्व किया जाए तो वो तरीका आप लोग शेयर कीजिए। और यहाँ पे हम अब ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें हमको ए और बी करेक्ट मिला, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। ओनली ए बी सी आर करेक्ट, यहाँ पे सी करेक्ट नहीं है इसलिए बी गलत। ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, हाँ ये सही। ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये भी गलत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया। वीडियो में समय देने के लिए आपका धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के वीडियो के साथ।